जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट 2026 के लिए हम आपको क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आज की यह क्लास होने वाली है हिंदी पेडागोजी का। जी हाँ दोस्तों, यह क्लास होने वाली है फरवरी 2015 में जितने भी प्रश्न हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत सीटेट ने पूछा था उसे आज हम देखने वाले हैं। तो यह क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि इस क्लास के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं कि परीक्षा पैटर्न किस प्रकार का है और किस प्रकार से आपको इस समय प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यह प्रश्न पत्र जो लेकर आए हैं आज हम, यह है प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी का फ्री प्रैक्टिस बैच हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सीटेट के लिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, आराम से देखते हुए चलिए, क्योंकि सीटेट समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। चलिए समझ गए तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरे भाषा को सीखने में सहायक होती है। ए ऑप्शन कह रहा है अनुवाद विधि, बी ऑप्शन कह रहा है द्विभाषी विधि, सी ऑप्शन कह रहा है अप्रत्यक्ष विधि और डी ऑप्शन कह रहा है प्रत्यक्ष विधि। तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा सही होने वाला है। चलिए चलिए ठीक है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही। चलिए देखिए, अगर बात करें तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है अनुवाद विधि। भाई अनुवाद विधि ये कोई विधि नहीं है कि जिसके द्वारा हम मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना किसी दूसरी भाषा को सीख सकते हैं, इसलिए यह हमारा नहीं। द्विभाषी का यहाँ पर ऑप्शन कुछ औचित्य ही नहीं बनता, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष विधि जो होगी वह जब बालक के सामने अप्रत्यक्ष विधि रखेंगे तो बालक सीखेगा कैसे। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्यक्ष विधि है यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर बात करें भाषा सीखने की, प्रत्यक्ष विधि जो है ये मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना भी दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। चले हम आपको अपनी क्लास में रोजाना कोई ना कोई ट्रिक जरूर बताते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ट्रिक इस प्रश्न में दिखाते हैं आपको कैसे यूज होता है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, बी ऑप्शन कह रहा है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, सी ऑप्शन कह रहा है कि खेल में आनंद आता है और डी ऑप्शन है खेल में शारीरिक विकास होता है। देखिए ऑप्शन आपको चारों सही मिल जाएंगे सीटेट में, लेकिन आपको उत्तर वही चुनना है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या उत्तर निकलता है इसका। ए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। आप अगर अपने आप को टीचर मानते हैं, अगर आप कहीं पढ़ाने गए हैं तो आप क्या करेंगे कि बालक को कह देंगे खेलिए आप लोग, हम बैठे हैं। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। शिक्षक को आराम नहीं करना, शिक्षक को पढ़ाना है वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन जो होगा वह हमारा कट जाएगा। अगला ऑप्शन बी ऑप्शन में कह रहा है खेल भाषा को विस्तार देते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, लेकिन हमें और ऑप्शनों को देख कर ही आगे सोचना पड़ेगा कौन सा उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा सही हो सकता है, इसलिए अभी हम इसे नहीं काटेंगे। चले और सी ऑप्शन में कह रहा है कि खेल में आनंद आता है। भाई खेल आनंद के लिए नहीं खेलेंगे बच्चे। वहां पर अगर आप विद्यालय में टीचर हैं, अगर आप विद्यालय में खेल का आयोजन आप कर रहे हैं तो कुछ ऐसे खेलों का आयोजन करिए जिससे बालक कुछ सीख सके। सिर्फ आनंद के लिए बालक को मत खिलाइए। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा गलत हो जाएगा। अब डी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि खेल में शारीरिक विकास होता है। बिल्कुल सही होता है, लेकिन टाइम से खेलेंगे, जैसे सुबह शाम खेलेंगे तब शारीरिक विकास होता है, ऐसा नहीं है। खेल के द्वारा मानसिक विकास भी हो सकता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसलिए यह भी हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शारीरिक विकास की बात कर रहा है। लेकिन अब हमारा जो हमने ऑप्शन बी चुना था यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। कई प्रकार के खेल हो गए, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इनमें कई प्लेयर होते हैं, कई प्रकार के बच्चे होते हैं, इनसे बालक आपस में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका जो होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है? क्लास अच्छी लग रही हो तो डेली जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आपको लग रहा है कि समय आपके पास बहुत है, तो आपको दिक्कत होने वाली है परीक्षा में। ठीक है? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हैं, 1 ऑप्शन जो गलत होगा वही हमारा उत्तर सही होने वाला है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले, तभी समझ में आएगा। इसे आप याद करिएगा, गलत ऑप्शन आपको यहाँ पर चुनना है। ए ऑप्शन में कह रहा है कि भाषा का विस्तार करना, बी ऑप्शन कह रहा है सृजनात्मकता का विकास करना, सी ऑप्शन कह रहा है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, और डी ऑप्शन कह रहा है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। जो हमने पिछली क्लासेज में ट्रिक आपको बताई थी, यह ट्रिक यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ट्रिक यूज होता है। देखिए अभ्यास जो पाठ के अंत में, जैसे कोई भी पाठ होता है, आपने छोटे स्तरों पर किताबों को देखा होगा, प्राइमरी स्तरों पर, जैसे एक पाठ समाप्त होता है उसके बाद जस्ट कुछ प्रश्नों को अभ्यास के तौर पर वहां पर रखा जाता है, देखे होंगे ना। तो इसका मतलब क्या होगा, यही आपको बताना है यहाँ पर। चलिए ये ऑप्शन कह रहा था भाषा का विस्तार करना, बिल्कुल सही, भाषा का विस्तार हो सकता है इससे। क्यों? क्योंकि जब बालक उसे अपने शब्दों में सोच समझकर उत्तर देगा तो उसके भाषा का विस्तार तो होगा ही। ठीक है? और अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सृजनात्मकता का विकास, जब बालक सोचेगा तो सृजनात्मकता का विकास ऑटोमेटिक होगा, इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। देखिए तीनों ऑप्शन ए बी सी जो दिए गए हैं लगभग सेम है, कुछ चेंजिंग करके कह रहा है। ठीक है? अब बच्चों को अभिव्यक्ति का अगर अवसर प्रदान कर रहा है तो यह भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? जहां पर भी बालक कुछ करके सीखता है, अपने मन से करता है, उसे सबसे बेस्ट ऑप्शन सीटेट हमेशा माना है। ये आप याद करिए। ठीक है? चलिए यह भी हमारा सही होगा, लेकिन हमें यहाँ पर चुनना क्या था, तो हमें चुनना था नेगेटिव शब्द। तो ये जो तीनों सही थे इसे हमें काट देना पड़ेगा और सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्यों डी सही हुआ, अब आपको यह भी हम बताएंगे। वैसे तो हम अपनी क्लास में कहते हैं कि 3 ऑप्शन अगर आपको काटना आ गया तो चौथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप सही करिए। ठीक है? लेकिन हम आपको यहाँ पर ट्रिक बताएँगे, यहाँ पर किस प्रकार से। देखिए याद करवाना, ये 1-2 शब्द जो यूज़ हो गए इस पूरे के पूरे सेंटेंस में, यहाँ से ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया। ठीक है? तो हमने आपसे पहले भी बताया था कि जहाँ पर याद करवाना, स्मरण करना, रटना, ये सारे के सारे वर्ड आ जाएँ, ये हमेशा नेगेटिव होते हैं और सीटेट ऐसे वर्ड को कभी स्वीकार नहीं करता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा, क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत था और इसी का हमें सही करना पड़ेगा। ठीक है? चले देखिए प्रश्नों के सरलता से उत्तर याद करवाना ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, किस प्रकार के गतिविधियां हों जो आपके बच्चों के लिए सहायक होंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सीटेट के प्रश्नों को कभी भी सॉल्व करने बैठ रहे हैं आप, तो अपने आप को एक टीचर मानकर सॉल्व करेंगे तो लगभग 70% आपका प्रश्न ऐसे ही सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए क्या कह रहा है पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन कह रहा है सरल भाषा वाले हों, बी ऑप्शन कह रहा है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, और डी ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन है केवल पाठ से ही संबंधित हो, डी ऑप्शन है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। चलिए हमारी पुरानी ट्रिक यहाँ पर भी यूज हो रही, आप जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर जल्दी से दे रहे हैं। देखिए डी ऑप्शन से शुरुआत कर लेते हैं। क्या कह रहा है डी ऑप्शन में, पाठ पर बिल्कुल आधारित नहीं हो। भाई साहब अगर आप पठन पाठन के अंत में कुछ कार्य दे रहे हैं, अगर वह पाठ पर ही आधारित नहीं होगा तो बालक के लिए लाभकारी कैसे होगा, बालक जो पढ़ा है वो उसका उत्तर कैसे देगा वहां पर, इसलिए हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। अब बात करें सी ऑप्शन में, क्या कह रहा है, सी ऑप्शन में कह रहा है कि केवल पाठ से ही संबंधित हो। यहाँ पर केवल शब्द आकर ही पूरा सेंटेंस रॉन्ग कर दिया। क्यों? केवल पाठ से ही संबंधित होगा तो वहां पर बच्चे का भाषा विस्तार कैसे होगा, जो पढ़ा है बालक वही लिख देगा अगर पाठ से ही संबंधित होगा। कुछ थोरिकल या कुछ सोचने समझने की क्षमता वहां पर विकास नहीं हो रही है। ठीक है? तो इसलिए यह भी हमारा कट जाएगा। अब बी ऑप्शन कह रहा है, देखिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? अब आप देख रहे हैं बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना। मैंने आपसे अभी
पिछले प्रश्न में बताया था कि जहाँ पर बालक स्वयं से कुछ करता है और तब सीखता है, वह सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारा सी टेट का। और यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना, तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिए, क्योंकि सीटेट इस बार आपको पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको करना है कि सिर्फ डेली क्लासेस जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसे आप पढ़िए। यकीन करिए, अगर आपने समझ लीजिए प्रीवियस ईयर PYQ जो क्वेश्चन है इसे आपने रट लिया, तो आपको जो लगभग 50% की तैयारी आपको PYQ प्रश्नों के साथ हो जाएगी। ठीक है, तो अलग से 50% की तैयारी जो है वह हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लाएंगे, चाहे बात करें हिंदी की, EBS की, SST की, CDP की, मैथ पेडागोजी की सारी क्लासेज हम आपको परीक्षा तक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण की बात किया जा रहा है। ए ऑप्शन में कह रहा है किसी विषय पर चर्चा करना। बी, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, चलिए बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की बात को धैर्य से सुनना सुनना चलिए, और सी ऑप्शन कह रहा है बच्चों के प्रश्नों के उत्तर पूछना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर पूछना, और डी ऑप्शन अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है, हम आपको फिर से पढ़ के बता दे रहे हैं, समझ लीजिए क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या है? ए ऑप्शन कह रहा था किसी विषय पर चर्चा करना, बी ऑप्शन कह रहा था बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, सी ऑप्शन कह रहा था प्रश्नों के उत्तर पूछना, और डी ऑप्शन अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। चलिए चलिए, सबसे कम महत्वपूर्ण की बात किया है, सबसे कम महत्वपूर्ण, तो जल्दी से बताइए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होने वाला है। बात करेंगे ए ऑप्शन की, तो किसी विषय पर चर्चा करना, तो बिल्कुल सही। अगर आप किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर बालक का जो है मौखिक कौशल का विकास बहुत तेजी से होता है, क्योंकि बालक अधिक से अधिक बोलता है। मौखिक मतलब बोलना होता है ना, मुंह से बोलना। ठीक है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, तो बिल्कुल सही। बच्चों की बातों को आपको धैर्य से सुनना पड़ेगा, क्योंकि बालक जो भी बोलता है उसे आप समझेंगे। अगर कोई वहाँ पर त्रुटि हो रही है तो वहाँ पर आपको उसे बताना पड़ेगा, इसलिए यह भी हमारा सही हो जाएगा। अब सी ऑप्शन कह रहा है प्रश्नों के उत्तर पूछना, तो यही सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। क्यों होगा? क्योंकि बालक को अगर आप प्रश्नों के उत्तर पूछ दे रहे हैं तो बालक रटा रटाया उत्तर भी दे सकता है, जो कि किताबों में उसके उपलब्ध होगा। तो यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण यही होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आपको पता होगा कि हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत 15 प्रश्न सीटेट पूछता है, चाहे प्राइमरी का पेपर हो चाहे मिडिल का पेपर हो। और 15 प्रश्न जो आते हैं हिंदी पेडागोजी के प्रश्न रहते हैं, और 15 प्रश्न जो है पैसेज पर आधारित होते हैं, जैसे गद्यांश और पद्यांश पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर देना होता है। उसे हम लास्ट में ट्रिक के माध्यम से बता देंगे किस प्रकार से आप 15 में 15 वहाँ पर पा सकते हैं। और यहाँ पर तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तब हिंदी के जो 15 पेडागोजी के प्रश्न आते हैं आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आप हिंदी में लगभग कम से कम 27-28 प्रश्न तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का अभ्याघात, क्या होता है? मातृभाषा का अभ्याघात ए ऑप्शन कह रहा है आंशिक रूप से होता है, बी ऑप्शन कह रहा है पूर्ण रूप से होता है, सी ऑप्शन कह रहा है नहीं होता, और डी ऑप्शन होता है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए क्या होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। तो बात करेंगे भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, इसका उत्तर आंशिक रूप से हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत नहीं, तो रटने का प्रश्न है एक प्रकार से। ठीक है, ए ऑप्शन को सही करिए और फटाक से बढ़ जाइए अगले प्रश्न। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में
कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन कह रहा है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। बी ऑप्शन कह रहा है त्रुटियां अस्थायी होती हैं। सी ऑप्शन कह रहा है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। चले, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन आपको उत्तर देना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत होने वाला है। चलिए, ऑप्शन को देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। ए ऑप्शन में कह रहा था कि त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, तो बिल्कुल सही है। अगर आप को बालक को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर बालक सीखने के साथ साथ कुछ गलतियां भी करता है, तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन करा है त्रुटियां अस्थायी होती हैं, तो बिल्कुल सही। बालक के अंदर जो कमियां हैं वह समय के साथ धीरे धीरे दूर हो जाती हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक की जो त्रुटियां हैं वह अस्थायी रहती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। अब सी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि भाषा सीखने वाली हो में देखिए भाषा सीखने में होने वाली जो त्रुटियां हैं वो अस्थायी होती हैं, तो बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों अस्थायी होंगी भाई साहब? जो बालक आज छोटा है, अभी पहली बार पढ़ना सीख रहा है, वो गलतियां कर रहा है, क्या यह हो सकता है कि वह बड़ा हो और समझदार हो तब भी वह गलतियां करता रहे? बिल्कुल नहीं। समय के साथ उसकी त्रुटियां दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यही हमारा गलत होगा, क्योंकि यही हमें चुनना था उत्तर में, तो यही हमारा उत्तर रॉन्ग था, इसलिए हमें यह सही करना पड़ेगा। सी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में थोड़ा सा अब बड़ा कर देते हैं। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? ए ऑप्शन में कहा जा रहा है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। बी ऑप्शन कह रहा है लिखित प्रश्न पत्र। सी ऑप्शन कह रहा है पाठ से देखकर सुलेख लिखना। और डी ऑप्शन बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता। चले, यह प्रश्न तो थोड़ा सा सरल है, आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। चलिए कमेंट करते रहिए आप लोग, बताइए उत्तर क्या होगा। चलिए, बिल्कुल सही। बात करें प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे? तो देखिए ये ऑप्शन क्या कर रहा है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, तो बिल्कुल नहीं। बालक अगर कठिन शब्दों को सुनकर लिख रहा है तो यहाँ पर एक अध्यापक असतत और व्यापक आकलन नहीं कर सकता। बी ऑप्शन कह रहा है लिखित प्रश्न पत्र, यह भी हमारा नहीं होगा। पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बालक अगर देख कर लिख रहा है तो वहां पर आप कहाँ से आकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह भी हमारा गलत हो जाएगा। अब जो डी ऑप्शन बचा यही हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही हुआ अभी हम दिखाते हैं। कह रहा है कि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता। यहाँ पर बालक खुद से विभिन्न संदर्भों में विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वह हो जाएगा डी ऑप्शन सही। चलिए, डी ऑप्शन को सही करिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए सीटेट के प्रश्नों को इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ताकि आप भी समझते हुए चलें। यहीं पर समझना है, बाद में फिर से नहीं जाकर किताबें खरीद कर पढ़ने, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो हम आपको प्रोवाइड कर ही दे रहे हैं। अभी हम आपको कुछ दिनों बाद आपको बताएंगे कि सीटेट के लिए अगर आप बुक भी पढ़ना चाह रहे हैं तो कौन सी बुक पढ़े जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो कमेंट करिएगा कितने लोग हैं जो सीटेट की किताबें खोज रहे हैं। हम उस पर एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, सारी सीटेट की किताबों को देखकर समझकर अपने हिसाब से किताबें बता देंगे। बाकी आपकी इच्छा होगी, जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न में कहा जा रहा था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन कर है आतंकवाद पर आधारित निबंध। बी ऑप्शन कर है बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानी। सी ऑप्शन कर है पाठ्यपुस्तक। और डी ऑप्शन औपचारिक पत्र। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा। चलिए देखिए कह रहा है कि आतंकवाद पर
आधारित निबंध, यहाँ पर आतंकवाद का निबंध जो है छोटे बच्चों को तो आता नहीं, आतंकवाद तो शायद उन्हें पता भी नहीं होगा, तो इसलिए यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर औपचारिक पत्र भी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा, लेकिन हमारा जो ऑप्शन बी है यही सही हो जाएगा कि बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानी। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो यह प्रश्न का उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानी, बाल साहित्य का मतलब होता है उसमें चित्रात्मक प्रस्तुति होती है जिससे बालक की रुचि उसे पढ़ने में अधिक होती है। ठीक है, तो जहाँ पर भी बाल साहित्य की बात की जाए और प्राथमिक स्तर का प्रश्न हो तो लगभग वहाँ पर आप यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं, अगर आपको उत्तर ना आता हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पहले और दूसरी कक्षा में, देखिए पहले और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यही आपको बताना है। ए ऑप्शन कर है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बी ऑप्शन कर है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति होगा, प्राप्ति। ठीक है, चलिए प्राप्ति कर लीजिएगा। और सी ऑप्शन कर है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, और डी ऑप्शन करा है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। आज इस क्लास में थोड़ी सी त्रुटियां ज़्यादा हो गई लगता है, मुझे आपसे माफ़ी मांगना चाहिए और हम आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, अगले क्लास में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी त्रुटि हुई है हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, एडजस्ट करिए, क्योंकि आज की क्लास अगर इस पीडीएफ से नहीं कराया जाएगा, इस फाइल से नहीं कराया जाएगा तो आज की क्लास हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो फाइल तैयार होगी नहीं, तो आपको प्रोवाइड भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिलहाल हम आपको सही सही बताते हुए चल रहे हैं, आप समझते हुए चलिए बस। चले, अब यहाँ पर उद्देश्य कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा था, तो चलिए जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। चले, ए ऑप्शन करा चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, तो यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन करा बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, यहाँ पर हम आनंद की प्राप्ति करा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैसा प्रश्न नहीं है, कला का प्रश्न है। ठीक है, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, यही हमारा जो सी ऑप्शन है यही हमारा गलत है और यही हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। हमने कुछ दिन पहले आपसे पूछा था कि कितने लोग सीटेट और यूपी टेट की क्लासेस साथ में देखना चाह रहे हैं, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, तो तैयार रहिएगा, हम आपको हिंदी तो करा रहे हैं उधर, हिंदी इधर भी, तो यूपी टेट और सी टेट दोनों की साथ की क्लासेस चला रहे हैं। सी टेट वाले भी यूपी टेट की हिंदी क्लास देखिए, क्योंकि वहाँ पर हम व्याकरण करा रहे हैं हिंदी में। ठीक है, यूपी टेट में इसमें हम आपको व्याकरण पढ़ा रहे हैं और सी टेट में प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे हैं, तो तैयार रहिए। दोनों लोग, कुछ प्रश्न सी टेट के व्याकरण के पूछे जाते हैं, तो आप यूपी टेट की क्लासेस देख सकते हैं हमारे चैनल पर, वहाँ पर व्याकरण कवर हो जाएगा। व्याकरण अलग से नहीं पूछा जाएगा सी टेट में, जो पैसेज का प्रश्न आता है व्याकरण में उसी में पूछा जाता है व्याकरण। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा, तो बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है सरल होती हैं, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे ने अभी पूर्णता से नहीं सीखी, सी ऑप्शन कह रहा है बच्चे की भाषाई पूजी है, और डी ऑप्शन मानक स्वरूप लिए होती है। तो चलिए कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए यह प्रश्न का क्या है। चलिए, हमने आपसे पहले बताया था कि अपने आप को टीचर मानिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है, सरल होती हैं, क्या बालक की जो घर की भाषा है वो सरल होती है, तो बिल्कुल नहीं, सरल नहीं होती, यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे ने अभी पूर्णता से नहीं सीखी होगी, तो यह भी गलत होगा, क्योंकि छोटा बच्चा अपने परिवेश, अपने समाज, अपने घर का भाषा तो बहुत जल्दी सीख जाता है, तो यह हम नहीं कह सकते अभी पूर्णता से नहीं सीखा। और सी ऑप्शन कह रहा है बच्चे की भाषाई पूजी होती है, तो बिल्कुल सही, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बालक जो घर से, जो परिवार से, जो समाज से सीख कर आया है, वही उसकी विद्यालय में भाषाई पूंजी होने वाली है। अगर आप उसके घर परिवार की भाषाओं को अपने विद्यालय में, अपने पाठ्य पुस्तकों में धीरे धीरे समाहित कर देते हैं, तो बालक पढ़ने में भी रुचि दिखाएगा और आसानी से किसी भी चीज़ को सीखेगा। आप जैसे भाषा का प्रयोग करें, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का ही प्रयोग करते हुए जा रहे हैं, छोटा बच्चा आया है आपके यहाँ पर पढ़ने, तो आपको वहाँ पर हिंदी भी पढ़ानी चाहिए भाई, क्योंकि छोटा बच्चा जो घर से आया है, अभी घर की भाषा जानता है, आप डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आपको
पता होना चाहिए कि छोटा बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है? उसकी मातृभाषा को आप मध्यस्थ बनाइए, तब बालक आसानी से सीखता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। तो देखिए, भाषा सिखाने की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है सीखने को विस्तार देना, बी ऑप्शन कर रहा है अभिभावकों को प्रसन्न करना, सी ऑप्शन बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना और डी ऑप्शन काव्य पढ़वाना। तो चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए इस प्रश्न का क्या होने वाला है हमारा। चलिए, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य गृह कार्य के माध्यम से क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर डी ऑप्शन में क्या कह रहा था, काव्य पढ़वाना। भाई साहब, यहाँ पर भाषा सीखने सिखाने के दौरान काव्य पढ़ाएंगे, यह गलत हो जाएगा। बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर व्यस्त, ये सब निगेटिव शब्द हैं। ठीक है, याद करिएगा। अभिभावकों को प्रसन्न करना, भाई आप अभिभावकों को कहाँ पढ़ा रहे हैं, आप तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, तो अभिभावक को क्यों प्रसन्न करेंगे। इसलिए यह भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा उद्देश्य होगा क्या, सीखने को विस्तार देना। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा क्लास को। और देखिए, लाइक कराने का एक ही उद्देश्य होता है, हम अपने कई क्लासेस में बता चुके हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देंगे, तो यूट्यूब क्या करता है ना, यूट्यूब का एल्गोरिथम इसी पर काम करता है। तो यह क्लासेस कई लोगों तक और यूट्यूब भेज देता है कि हाँ, यह कई लोगों के लिए लाभकारी हैं। हो सकता है आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो सकता है आपने कहीं पर बैच लिया हो, आपके पास पैसे हों। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं, ना तो बुक ले सकते हैं, ना तो कहीं पर बैच। तो हम उनके लिए फ्री प्रैक्टिस बैच लाए हैं यूट्यूब पर। तो आपके एक लाइक से हो सकता है कई लोगों का भला भी हो जाए। ठीक है, तो हमारे इस कार्य में आप अपना भी सहयोग बनाइए, लाइक शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फ्री प्रैक्टिस बैच हम आपको सीटेट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चैनल पर जाएंगे, किसी भी एप्लीकेशन पर जाएंगे, अगर आपको यही बैच लेना होगा तो कम से कम आपको 500 रुपये तो पेड करना ही पड़ेगा, वो भी आखिरी 15 दिन, नहीं तो 1 महीने के लिए। वही चीज़ें हम आपको परीक्षा तक यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे फ्री में। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन करे भाषा सीखना का उद्देश्य होता है, बी ऑप्शन करे समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होता है, सी ऑप्शन करे भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, और डी ऑप्शन भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का होता है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा-सा ऑप्शन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, थोड़ा यहाँ पर गलत कर देंगे। ठीक है? तो चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? चलिए, भाषा अर्जन के संबंध में कौन-सा कथन सत्य होगा? तो इस प्रश्न को डायरेक्ट उत्तर देखिए, तो यह हमारा सत्य होगा बी ऑप्शन, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती है, ये स्वाभाविक होती है, और यही होगा इस प्रश्न का हमारा उत्तर। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, वो आपका अच्छा खासा टेस्ट लेते हैं पेपर में भी। क्यों? क्योंकि आपको पूरा समझना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा ऑप्शन गलत है वो चुनना पड़ेगा। इसमें से तो 3 ऑप्शन सही है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब आप 3 ऑप्शन सही कौन-सा ये कैसे चुनेंगे, तो आप समझे रहेंगे तो आप चुन सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ए ऑप्शन का है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बी ऑप्शन का है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, सी ऑप्शन का है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, और डी ऑप्शन प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। चलिए कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग उत्तर कमेंट करके बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको एक और नई ट्रिक बताने चल रहे हैं इस प्रश्न में। देखिए कुछ 2 शब्द दिए गए हैं, सी ऑप्शन देखिए और
ए ऑप्शन देखिए, यहाँ पर एक शब्द का अंतर किया किया गया। देखिए यहाँ पर भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है और यहाँ पर सी ऑप्शन में भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। अब आपको तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर एक ही चीज़ सही होने वाली है, चाहे ए सही हो, चाहे सी सही हो। अब आप ए और सी में डायरेक्ट उत्तर बता दीजिए। चलिए, कौन-सा उत्तर हमारा होगा हमारा यहाँ पर सही? चलिए बताइए। इस प्रश्न में हम आपको थोड़ा-सा समय देंगे। आप इस प्रश्न का कमेंट में उत्तर ज़रूर बताइए क्योंकि यह क्लास का आखिरी प्रश्न लगभग होगा। ठीक है? तो बताइए जल्दी से, कमेंट करिए। चलिए, देखिए भाषा विकास जो होता है वह व्यक्ति सापेक्ष होता है, ना कि निरपेक्ष होता है। ठीक है? तो यहाँ से हमें चुनना था गलत ऑप्शन, तो ये हमारा जो गलत होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। इतना याद करिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है? तो यह हमारा सही था, इसलिए हमें काट देना पड़ेगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ए ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच मिल रही हैं। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और सीटेट में इस बार 100 स्कोर जरूर लेकर आइए। फ्री में पढ़कर इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए, क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।